दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज का वीडियो हम लेके आए हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। दरअसल आज मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि उनके पास वेदांता का ठीक ठाक स्टॉक है, मतलब उनकी पोर्टफोलियो का 30-40% है उनके पास, और उसमें वो फंस गए हैं। दरअसल उन्होंने 290-295 के आसपास लिया था जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था लास्ट टाइम, और उन्होंने भर भर के ख़रीद लिया। तो इसके बारे में वो मुझसे पूछ रहे थे आज। मेरे पास ये शेयर हुआ करता था, तो देखिए मैंने कोविड के टाइम पर इसे लेना शुरू किया था और मेरे ख्याल से 80 रुपये से लेना स्टार्ट किया और 120-130 तक मेरी ख़रीद कंप्लीट हो गई थी। 600-700 शेयर थे मेरे पास उस समय, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं था, और जो मेरा एवरेज प्राइस था वो 110-112 के आसपास उस समय था। लास्ट ईयर 400 रुपये के आसपास में मैंने लगभग 500 शेयर बेच दिए और अभी भी मेरे पास 200 शेयर हैं, और नहीं तो कम से कम 150-200 रुपये पर शेयर के हिसाब से मुझे डिविडेंड मिल गया है इन 3 सालों में। तो नेट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है मेरे लिए, मतलब मल्टीबैगर भी हुआ और डिविडेंड भी मल्टीबैगर में आया है। तो उस हिसाब से तो पैसा बना है, मतलब छोटे बेस पर ही सही, क्योंकि 700 शेयर कोई ज़्यादा तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने पैसा तो बनाया, लेकिन ये जो पैसा था उससे कोई खुशी नहीं होती है। देखिए ये कंपनी थोड़ी अलग तरह की है, अलग तरह की इन द सेंस कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब बोलते हैं पैसा छापने की मशीन है, लेकिन जो लोग रन कर रहे हैं ना, प्रोमोटर्स, उन पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता। तो मुझे कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, इसका एसेट्स बहुत बढ़िया हैं, तो इनकी सब्सिडीरीज एक से बढ़कर एक हैं, एसेट्स दमदार हैं, लेकिन प्रमोटर्स मतलब कहने का मतलब ये है ना कि इंसान के पास पैसा आ जाता है लेकिन क्लास नहीं आता है। और क्लास से मतलब वो क्लास नहीं है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ क्लास का मतलब है कि एक लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका पैसा आने के बाद, कि आप ईमानदारी से काम करें, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को उनका जो ड्यू है वो दें, लेकिन ये कंपनी ने कभी किया नहीं है। तो इसलिए मैं कभी इसमें स्टेक बढ़ा नहीं पाया। वो कोविड के टाइम पे वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कुछ शेयर सेल किए थे और उसकी वजह से मेरे पास कैश था तो मैंने यहाँ लगा दिया, अदरवाइज सोच समझ कर तो मैं बिल्कुल नहीं लगाता। वो गलती से पैसा लगा है, गलती से पैसा बना है, और मैं दोबारा इसको नहीं करना चाहूँगा, और शायद कर भी लूँ, क्या पता। तो इसको आप डिस्क्लेमर समझ के रखिए कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं इसे बाई करने को बोलूँ, सेल करने को बोलूँ, हालांकि मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास जैसे मैंने बताया पहले था, अभी थोड़ी क्वांटिटी में है और वो ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा का डिविडेंड आ चुका है, और जो मैंने प्राइस पे ख़रीदा था वो और भी नीचे है। तो अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि कंपनी गले तक कर्ज में डूबी हुई है। वो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि नाक तक कर्ज में डूबा होना, वो हाल लिटरली इनके लिए है। देखिए हिंदी में एक बहुत ही बेहतरीन कवि हुए हैं दुष्यंत जी। जब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी तो उस समय उनके लिए लिखते हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, कमाल तो ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है। वो एग्जैक्टली फिट बैठता है इस कंपनी के प्रोमोटर्स के ऊपर। लोन तो इतना ज़्यादा है कि कायदे से इन्हें वो करना चाहिए जो अंग्रेज बोलते हैं कि लिविंग ऑन बीन्स एंड राइस एंड बीन्स, मतलब मिनिमम खर्च करके आपको कर्जा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से फंड उठा रहे हैं, वहाँ से फंड उठा रहे हैं, एक नई कंपनी डालने जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए पैसा ये उठाएंगे वेदांता से, इसकी सब्सिडियरीज से, और उस पैसे से ये अपने लिए कंपनी खरीदेंगे। मतलब वेदांता के शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ अपने दोस्तों को, जो वेदांता के शेयर सिर्फ इसलिए लेके रखे हैं क्योंकि ये डिस्प्ले बिजनेस में जा रहे हैं, आपका फॉक्सकॉन के साथ डील हो रहा है, सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। लेकिन भैया ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपके कंपनी से पैसा उठा रहे हैं, अपने पर्सनल नाम से खरीद रहे हैं, एक नई कंपनी फ्लोट करके,
सिर्फ नाम वेदांता रखा है और नाम रख देने से शेयर होल्डिंग सेम नहीं हो जाता। और इस तरह के ये घपले पहले भी कर चुके हैं। जब कोविड के टाइम पे उस समय 88 रुपये 50 पैसे या इसी के आसपास में इन्होंने शेयर को वैल्यू किया था, मार्केट प्राइस से कम। मतलब जिस शेयर का आप डिविडेंड 20% दे रहे हैं उस समय, उसको आप 5 टाइम डिविडेंड्स पे खरीद रहे हैं। 20% का डिविडेंड यील्ड है यार। किसी आम इंसान को ये सोचने में भी शर्म आ जाएगी कि मैं इतना कम प्राइस कोट कर रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने धीरे 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 करके प्राइस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, लेकिन वो भला हो LIC का कि उन्होंने अपना शेयर नहीं बेचा, नहीं तो ये हमसे सस्ते में ले जाते शेयर। फिर बता रहा हूँ, कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रमोटर नो कमेंट्स। और इनकी पुरानी हिस्ट्री रही है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ शॉर्ट चेंज करने की। मतलब चीटिंग तो थोड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट चेंज करने की। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि उन्होंने मार्केट प्राइस, तो खैर वो तो कोविड का टाइम था, तो उस समय तो सबका मार्केट प्राइस डाउन था, लेकिन जो एक्चुअल एसेट वैल्यू है और इनकी उसकी चवन्नी भर भी आप दाम नहीं दे रहे हो मार्केट को। उसके बाद उसी समय चूँकि इनको लो प्राइस में करना था, तो मेरे ख्याल से 25-26 हज़ार करोड़ का राइट ऑफ भी कर दिया उस एसेट का, जिसका एक्चुअल में राइट ऑफ होना नहीं चाहिए था। क्योंकि वो राइट ऑफ होने के बाद कंपनी का नेटवर्थ कम हो जाता, तो फिर ये बोल पाते कि देखो देखो कंपनी का तो नेटवर्थ ही नहीं है, इसलिए हम आपको 88 रुपीज़ दे रहे हैं, वो भी ज़्यादा है। तो ये दिखाता है कि इंटेंशन क्या है। देखो, दुनिया में जो भी लोग रिस्पेक्टफुली पैसा कमाए हैं, पैसा तो बहुत लोगों ने कमाया है, लेकिन जो भी लोग रेस्पेक्टफुली कमाए हैं ना, उनके बीच में एक चीज़ कॉमन देखेंगे आप, कि उन्होंने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, अपने जो एसोसिएट्स और अपने साथ के स्टेक होल्डर्स को इक्वली एम्पावर किया है, उनके साथ वेल्थ शेयर किया है। ये कला इनमें नहीं है। दूसरा देखिए, मार्केट में एक फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा था कि इनकी एक सब्सिडियरी है स्टरलाइट कॉपर, जो कि तुतुकुड़ी तमिलनाडु में है, उसके ऊपर बैन लगा हुआ है, बंद है, कुछ गोली वोली चली थी। वो न्यूज़ आप सर्च कर लेना, बहुत फेमस न्यूज़ है वो। तो वो बंद है, उसके ऊपर NGT ने बैन लगाया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी बैन लगा दिया है। उसके ऊपर इन लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि हम ये प्लांट बेचना चाह रहे हैं, मतलब बेचने के लिए बात कर रहे हैं। कैसे बात कर रहे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट तुम्हें उसमें घुसने भी नहीं दे रहा है, तुम्हें बार बार बोलना पड़ रहा है कि मेंटेनेंस कर लेने दो यार, या कोविड के टाइम में चलो हमें मास्क और हैंड सैनिटाइजर ही बना लेने दो। फिर भी आपको सुप्रीम कोर्ट, आप मतलब देश के सबसे बड़े अदालत का आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आपको उस कंपनी में घुसने दे, और आप बोल रहे उसको बेच देंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना स्टेक बेचना था 2 महीने के अंदर। लोन का बात किया जाए तो ये $19 बिलियन, यानी लगभग 1,60,000 1,70,000 करोड़ का एक नया प्लांट डालने की सोच रहे हैं ये लोग सेमीकंडक्टर के लिए। डिस्प्ले के लिए अलग बिजनेस बना रहे हैं। जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो गले तक कर्ज में डूबी हुई है। आपको अपना लोन रिपे करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग लोन है, लोन छोड़ो यार, इंटरेस्ट रिपे करने के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है। अभी मई में आई थिंक JP Morgan और ओक्ट्री से $850 मिलियन का लोन लिया था, सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए। ये तो सरकार के साथ भी शॉर्ट चेंज करने की सोच रहे थे, वो तो सरकार ने पुशबैक किया। जिंक इंटरनेशनल, जो कि इनकी एक सब्सिडियरी है, उसके एसेट्स बहुत ही हाई प्राइस पर, मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर जिंक, हिंदुस्तान जिंक को खरीदने को बोल रहे थे। और अगर सरकार पुशबैक नहीं करती और सरकार का अगर स्टेक नहीं होता तो ये बेच भी दिए होते। मतलब खुद शेयर खरीदना है तो रुपए का माल चवन्नी में चाहिए। अगर आपकी अपनी ज़रूरत है तो आप 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेचेंगे। एक और न्यूज़ है कि स्टरलाइट पावर, जो इनकी एक सब्सिडियरी है, आपने इंडिग्रेड इन्विट का नाम सुना होगा। इंडिया की सबसे पहली पावर इन्विट है। ये इंडिया और ब्राज़ील में ऑपरेट करती है। इंडिया में आई थिंक 30-35% के आसपास का शेयर, मार्केट शेयर है।
उसको ये जीआईसी को बेच रहे हैं। जीआईसी कौन? सिंगापुर सॉवरेन वेल्थ फंड, जो सिंगापुर सरकार का सरकारी फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड, उसको बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ भैया हम तकलीफ़ में हैं, हमें सेमीकंडक्टर प्लांट नहीं ओपन करना चाहिए। स्पेशली तब जब हम शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं लेकिन शेयर होल्डर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए भैया, मैं तो शेयर वेयर नहीं ले रहा हूँ, और चूँकि मेरे पास पहले रह चुका है और अभी भी थोड़ा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, आई थिंक 200 शेयर होंगे, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आपको लेना है या नहीं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए। लेकिन एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये कंपनी किसी भी तरह से अनिल अग्रवाल फैमिली के हाथ से निकल जाती है और कोई दूसरा प्रमोटर, ठीक ठाक प्रमोटर आता है, तो ये कंपनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। इनफैक्ट अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर खरीदूंगा। और जिस तरह से इनकी हरकतें हैं, जिस तरह से ये यहाँ से लोन उठा के वहाँ कंपनी खोल रहे हैं, वहाँ से कंपनी बेच के यहाँ खरीद रहे हैं, इसका एसेट उससे खरीदवा रहे हैं, उसका एसेट इससे खरीदवा रहे हैं, अपना शेयर महंगे दाम पे खरीद रहे हैं, फिर बाद में सस्ते दाम पे बेचना पड़ रहा है मजबूरी में। तो ये सब चलता रहा तो इनके हाथ से हो ना हो आने वाले कुछ सालों में निकल भी सकता है। और अगर वो उनके हाथ से निकलता है तो ये वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए, वेदांता कंपनी के लिए और इसकी सब्सिडियरीज के लिए शायद सबसे अच्छा टाइम होगा। क्योंकि एक ऑनेस्ट प्रमोटर ही शेयर होल्डर्स को पैसा बना के दे सकता है। जिसकी नीयत में खोट होता है वो पैसा बनाने पर भी शेयर नहीं करता है। और शेयर मार्केट का मतलब ही है कि शेयर करना। जब तक प्रमोटर आपके साथ शेयर नहीं करेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। पैसा बनेगा, वो बैक चैनल से अपना पैसा निकाल के ले जाएगा, फिर बाद में लंदन भाग जाएगा, सरकार उसके पीछे भागती रहेगी, आप लोग उसको ट्विटर पे गाली देते रहोगे, और आपके हाथ में आएगा तो सिर्फ एक ऐसा शेयर सर्टिफिकेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इस पर बात करके मतलब नहीं है। ये तो कायदे से तो मुझे एक लाइन में बोल देना चाहिए था भैया कि देख लो भाई आपकी मर्जी, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। लेकिन फिर बोलूँगा कंपनी बहुत अच्छी है, इसके एसेट्स बहुत वैल्यूएबल हैं, जिसके हाथ में है उसकी नीयत पे मुझे थोड़ा सा शक है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी सब ठीक है। अगर आपको कोई इससे ज़्यादा सवाल हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय। Please subscribe and press the bell icon to never miss another update. Please like, share and comment.